नमस्कार, मैं रुचि सिंह और आप देख रहे हैं दस्तक टाइम्स। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि के शानदार उदाहरण हैं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी नेता सैम पित्रोदा। कहा जाता है कि जब बुरा वक्त आता है तो उस टाइम सब कुछ बुरा ही होता है। कुछ ऐसा ही आजकल कांग्रेस के साथ हो रहा है। दरअसल कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है, जो देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। पित्रोदा ने चीन को दुश्मन मानने से इनकार कर दिया है। पित्रोदा ने कहा कि चीन भारत का दुश्मन नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से भारत और चीन के रिश्ते में तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन सैम पित्रोदा का कहना है कि दोनों देशों को आपस में अधिक समझ और संवाद की जरूरत है। उनका ये बयान, जो न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रखा है, बल्कि चीन और भारत के रिश्तों पर एक नया दृष्टिकोण पेश कर रहा है। हमने अक्सर देखा है भारत और चीन के बीच सीमा पर विवाद होते रहते हैं और पिछले कुछ वर्षों में यह विवाद और गहरा हुआ है। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के इस बयान से किनारा ही कस लिया। दरअसल कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, सैम पित्रोदा ने चीन पर जो कुछ भी कहा वह निश्चित तौर पर कांग्रेस का विचार नहीं है। चीन हमारी विदेश नीति, बाहरी सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक चुनौती भी है। कांग्रेस ने चीन के प्रति मोदी सरकार के दृष्टिकोण पर बार बार सवाल उठाए हैं। हमने तब भी सवाल उठाए जब पीएम मोदी ने 19 जून 2020 को सार्वजनिक तौर पर चीन को क्लीन चिट दे दिया। 28 जनवरी को भी हमने सवाल उठाए। ये बेहद अफसोसजनक है कि संसद में इस पर चर्चा करने का मौका नहीं दिया जाता है। हालांकि पलटवार में बीजेपी भी पीछे नहीं है। पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पित्रोदा ने कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ समझौते की पोल खोल दी है। पित्रोदा ने जिस तरह से बात कही है वह भारत की अस्मिता, कूटनीति और संप्रभुता पर गहरा आघात है। गलवान में हमारे 20 जवान वीरगति को प्राप्त हुए और उनके बाद ओवरसीज अध्यक्ष ऐसी भाषा बोले तो यह निंदनीय है। सैम पित्रोदा अक्सर ही अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। कुछ दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि पूर्वी लोग चीनी जैसे लगते हैं तो दक्षिण में लोग अफ्रीकी लगते हैं, वहीं पश्चिम में लोग अरबी लगते हैं और उत्तर भारतीय गोरे होते हैं। बीजेपी ने भी इस मुद्दे पर उनको अच्छे से रगड़ा था। इसके अलावा सैम पित्रोदा ने 23 अप्रैल को कहा कि अमेरिका में किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है, जबकि उसके बच्चों को सिर्फ 45% हिस्सा मिलता है। पित्रोदा ने यह भी कहा कि यह एक नीतिगत मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी नीति बनाएगी जिसके माध्यम से धन को बांटना बेहतर होगा। वहीं 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए राजीव गांधी को मास्टरमाइंड कहा था। इस पर पित्रोदा ने 10 मई 2019 को कहा कि अब क्या है 1984 का, भाजपा ने 5 साल में क्या किया उसकी बात करें। 84 हुआ तो हुआ, आपने क्या किया। और तो और पित्रोदा ने 6 अप्रैल 2019 को कहा कि मिडिल क्लास को स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, उन्हें ज्यादा टैक्स देने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। इसके पहले 6 जून 2018 को राम मंदिर पर पित्रोदा ने कहा था कि भारत में बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसी समस्याओं के बारे में कोई बात नहीं करता। हर कोई राम, हनुमान और मंदिर की बात करते हैं। मंदिर बनाने से आपको रोजगार नहीं मिलेगा। इसके अलावा पुलवामा में आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। इस पर सवाल उठाते हुए 22 मार्च 2019 को पित्रोदा ने कहा कि ऐसे हमले होते रहते हैं, कुछ आतंकियों ने हमला किया, इसकी सजा पूरे पाकिस्तान को क्यों दी जा रही है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो भारत का दुश्मन है वो पित्रोदा का दोस्त। सैम पित्रोदा को देखकर कहा जा सकता है कि घर की भेदी लंका ढाए। वो अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं और अक्सर कांग्रेस इस रायते को साफ करने में लगी रहती है। पित्रोदा के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दस्तक टाइम्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।